हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके YouTube चैनल में क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग आज के टॉपिक त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट कर रहा हूं और हम लोग ने वीडियो नंबर 28 आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखेगा पूरा कि मैं आज कौन से क्वेश्चन कराऊंगा 8.4 का, और आपके बोर्ड के सामने भी यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ दोस्तों। तो आज इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्लस 5 के दो क्वेश्चंस मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। पांचवें का 8 और नवा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग ने सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 8वें क्वेश्चन को उतार लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या हमारे पास साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है, फिर प्लस का यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में cos ए प्लस sec ए का होल स्क्वायर यहाँ पर गिवन है, और इसको प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए में। बहुत धीरे से हौले वाले समझाएंगे आपको, आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, ये चीज हमारे पास गिवन है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आएगा, हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले मुझे अलजेब्रा का फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस बी का अगर स्क्वायर दिया होता है तो हम लोग इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में हम लोग खोल देते हैं। तो सेम इसी मेथड पर इसी फार्मूले का यूज इन दोनों में कर देना है। ठीक है, जब हम लोग इस फार्मूले का यूज इन दोनों में कर देंगे, लिखा हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कोसाइन स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर मतलब साइन, फिर बी स्क्वायर लिखा हुआ है, बी स्क्वायर का मतलब होता है कोसेक ए स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए प्लस का 2a और b। जब मैं a और b बोलूंगा तो आपको यहाँ पर a के प्लेस पर a की जगह पर साइन a लिखना है और b की जगह पर कोसेक a लिखना है, क्योंकि a की वैल्यू साइन a दिया हुआ है और b की वैल्यू कोसेक a दिया हुआ है। ये आपका खुल गया, ये खुल गया। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूं आपको ताकि पता चले कि हम लोग दूसरा ब्रैकेट खुलने जा रहे हैं। यहाँ पर प्लस, अब इन दोनों इनका a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a इंटू बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है दोस्तों। चलिएगा, जब इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आपको आगे हम लोग लेकर चलते हैं इस क्वेश्चन में। देखिएगा, आगे हम लोग लेकर चलते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है तो मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिख देता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर देखते हैं cos स्क्वायर ए है तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ cos स्क्वायर ए। ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। अब देखिएगा दोस्तों, अब आगे बचा क्या है, cos स्क्वायर ए बचा हुआ है और यहाँ पर प्लस का sec स्क्वायर ए बचा हुआ है। एडिटस लिख देंगे, एडिटस लिख देंगे। अच्छा दोस्तों, हमने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया होगा कि साइन किसका उल्टा होता है, तो बोलोगे सजीव 1/cosec ए। ठीक है, मतलब साइन हमेशा cosec का उल्टा होता है, और cos किसका उल्टा होता है, cos किसका उल्टा, तो बोल देंगे सर जी sec का उल्टा होता है। ये देखिए, सारी आइडेंटिटी सारी फॉर्मूले आपको पता होंगे तब आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 2 लिखेंगे और प्लस का साइन ए लिखेंगे। ठीक है, cosec ए को हम लोग, अगर हम लोग cosec ए को हम 1/sin ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। अगर मैं cosec को इधर रख दूं, साइन को नीचे लाऊं तो लिख सकते हैं दोस्तों। और हमने कहा कि साइन cosec का उल्टा होता है, cosec साइन का उल्टा होता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिख दिए। फिर इसके बाद क्या बचा, 2 बचा हुआ है, यहाँ पे cos ए लिखो। अच्छा, sec ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 लोग लिखे हैं, बस मैंने थोड़ा सा जगह में चेंजेस कर दिया है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। हमने इसलिए किया है क्योंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए हमारा होता है 1, पता है आपको दोस्तों। ठीक है, इसको मैं एडिटिव डालूं cosec स्क्वायर ए और प्लस का sec स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस का ये से ये कट जाएगा, 2 बन गया, 2 बचेगा, फिर ये से जब ये कटेगा तो 2 बन जाए, 2 बच जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, दिख रहा है आपको यहाँ पर।
चलिएगा तो 4 में एक और जोड़ दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए। ये बात समझ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों बताइए इतनी बात समझ में आ गई है, यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको क्लियर है यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग को हमें तो ये प्रूव करना था, यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ 5 है, वहां पर tan स्क्वायर है, यहाँ पर cosec स्क्वायर है, प्रूफ नहीं हुआ है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो फॉर्मूले, और आपको पता होगा, देखो मैं लिख देता हूँ सारे फॉर्मूले जो जो यूज होते हैं। अच्छा, sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अगर मैं sec स्क्वायर को अपनी जगह पे रखूं तो tan को उधर भेज दूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा दोस्तों, cosec स्क्वायर ए इसका 2 हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ये मैंने फार्मूला किससे निकाला है, आपको पता होगा दोस्तों। अगर नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं दोबारा से फिर से आप लोग के लिए वीडियो दोबारा से फिर समझा दूंगा, मेरा वादा है, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर देखिएगा 5 लिखा हुआ है। अच्छा, cosec स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अच्छा, sec स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, 5 ये हो गया और ये 6 हो गया, 6 और ये 7 हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई। नंबर को जोड़ दिया है, फिर हमारे पास क्या बचा हुआ, tan स्क्वायर ए लिख दो, फिर प्लस का cot स्क्वायर ए बचा हुआ है, मैंने लिख दिया है। तो आप बताइए कि LHS को लेकर चले थे, क्या RHS के बराबर आ गया है? तो आप देख के तुरंत बताइए कि हाँ सर ये प्रूव हो गया है, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया है, यहाँ पर प्रूव्ड हो गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपका आ गया है। तो आप इसको देखिए, नोट करिए, समझ में आता है दोस्तों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए ताकि सारे बच्चों के पास पहुंचे, और बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं और आराम से अपनी पढ़ाई आप लोग सुनिश्चित करें दोस्तों। और दूसरी चीज, आपको अगर वीडियो सही आ रहा है तो आप वीडियो को सपोर्ट करिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी नोट करिए, अभी एक क्वेश्चन और इंतजार कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको उतार दिया है। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया, बहुत धीरे समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है cosec a माइनस sin a, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में sec a माइनस cos a है। हमें इस चीज को प्रूव करना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो देखिए हम इसको cosec a को हम लोग आइडेंटिटी लगा देंगे, 1/sin a लिख सकते हैं। अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन बताया और इसको ऐसे लिखा रहते हैं। दूसरा ब्रैकेट फिर बंद करते हैं, sec a को 1/cos a लिख सकते हैं और माइनस का cos a यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोस्तों। यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों तरफ। तो जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, sin a आएगा, क्रॉस मल्टीपल करो, 1 माइनस का sin स्क्वायर a आपको यहाँ पर मिलेगा। इसी प्रकार जब इन दोनों को हम लोग एलसीएम लेंगे तो cos a आएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर cos 1 माइनस cos स्क्वायर a आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई है दोस्तों। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा, आपको पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a को cos स्क्वायर a लिख सकते हैं और नीचे क्या है, sin a है। यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर 1 माइनस cos स्क्वायर a को sin स्क्वायर a लिख सकते हैं और ब्रैकेट में क्या है, बटे क्या है, cos a है। यहाँ तक आपको समझ आ गए हैं। अब कुछ नंबर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, कुछ जो कट है cos a से, cos a कटेगा, एक पावर यहाँ बच जाएगी, sin a से sin a कटेगा, एक पावर यहाँ बच जाएगी, cos a और यहाँ पर sin a आपको आएगा। ठीक है, ये आपको आ गया। समीकरण 1 मान लीजिएगा, क्योंकि RHS अभी बराबर नहीं आया है, RHS मिलाना चाहिए, लेकिन हमारे पास आया हुआ ही है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूंगा। अब हम क्या करेंगे, RHS को निकालेंगे। RHS तो यहाँ पर RHS का है 1/10a प्लस का cot a है। बात समझ आ गई। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, 1 इसको चेंज कर दो sin a अपॉन cos a में, और मैं इसको चेंज कर दूं cos a अपॉन sin a में। इतनी बात समझ आ गई। फिर मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा यहाँ पर नीचे, तो एलसीएम कितना आएगा, cos a आएगा और sin a आएगा। बात समझ आ गई। फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे sin स्क्वायर a बच जाएगा और यहाँ पर
cos स्क्वायर ए बचेगा दोस्तों। तो अब एक चीज देखिएगा, इस चीज देख लीजिएगा, ये 1 cos ए ऊपर चला जाएगा, sin ए आएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे ये पूरा आएगा, और ये जो दोस्तों होता है ये क्या होता है 1 होता है। 1 से 1 काट दो या फिर रहने दो, आपको आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे cos ए और sin ए मिलेगा दोस्तों। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि क्या LHS और RHS को जब मैंने सॉल्व किया तो क्या दोनों बराबर मिले? तो बोलोगे सर जी बिल्कुल बराबर मिले हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने प्रूफ कर दिया है। ये सारे अक्सर के क्वेश्चन जो है प्रूफ करने को आते हैं, इक्वल दिखाने को आते हैं। तो हम लोगों ने सारी आइडेंटिटी पढ़ी है और वीडियो नंबर 28 है दोस्तों, हम लोग ने आज इन दोनों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया दोस्तों। तो दोस्तों आपसे यही उम्मीद करते हैं कि वीडियो पूरा वॉच करेंगे, पूरा देखेंगे, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों। तो अगर आपको समझ में आता है सारी चीजें तो आप जरूर अपने चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। इसी तरह हम लोग कल भी कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।